जयपुर में एसओजी मुख्यालय ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में बड़ी कामयाबी हासिल की है। एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से पेपर प्राप्त करने वाले कुंदन के भाई लोकेंद्र पंड्या को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है लोकेंद्र ने लीक पेपर अपने पुत्र और पुत्री को परीक्षा से पहले पढ़ाया और उन्हें अपनी ही गाड़ी से जयपुर लाकर परीक्षा भी दिलवाई। आरोपी वर्तमान में राजस्थान राज्य बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो सागवाड़ा डूंगरपुर में डिपो मैनेजर के पद पर कार्यरत है। इस मामले में अब तक कुल 142 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी मामले की आगे की जांच कर रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने जौपनेर में भगवती ज्वेलर्स में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी अरविंद कुमार उर्फ विजय को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के सभी आभूषण बरामद कर लिए हैं। ये कार्रवाई जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में और जौपनेर थाना अधिकारी हनुमान सहाय की टीम द्वारा की गई है। मामले में परिवादी राजकुमार सोनी ने 24 मई को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी को दबोच लिया। डूंगरपुर में टीएडी मंत्री और प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने एक दिवसीय दौरे के दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए बीएपी सांसद राजकुमार रौत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बागड़ दौरे पर उठाए गए सवालों को गलत बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का जनता के बीच जाना और उनकी समस्याएं सुनना लोकतंत्र का हिस्सा है, जिसका विरोध समझ से परे है। मंत्री खराड़ी ने सांसद रौत पर जनता से दूरी रखने, मुद्दों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में विधायक और सांसद रहते हुए भी क्षेत्र की अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है और अब राजनीतिक आधार खिसकने के कारण वे अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी नहीं आना चाहिए। प्रदेश का मुख्यमंत्री वो जाएगा, सब जगह जाएगा, लोगों को सुनेगा। और इनकी आदत में नहीं जाना न सुनना। इनको 7 साल हो गए, 5 साल तो एमएलए रह लिए, 2 साल एमपी रह लिए। ये तो पूरा हिंदुस्तान लेके घूम रहे हैं। या तो लोगों को संभाल नहीं रहे और पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अब इनकी ज़मीन धीरे धीरे खिसक रही है, तो वो बहुरुपये की तरह ये इस तरह से करते हैं। अभी एक कॉकरोच का भी इसने कहा कि साहब हाँ ये सब लोग दुखी इसलिए कर रहे हैं। अरे भैया, किन लोगों के साथ खड़े होते हो? अलगाववादी लोग हैं, उनके साथ राजकुमार जी खड़े रहते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। ये नहीं होने वाला। झुंझुनू पुलिस ने बकरीद से पहले ऊंट तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सुल्ताना थाना क्षेत्र से कंटेनर में भरे 6 ऊंट ऊँटनियों को मुक्त कराया है। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कंटेनर भी जब्त किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने ऊँटों को मेवात क्षेत्र में बिक्री के लिए ले जाने की बात स्वीकार की है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में थानाधिकारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई है। सूचना के आधार पर पुलिस ने किठाना गांव में दबिश दी, जहां पर ऊंटों को जबरन कंटेनर में चढ़ाया जा रहा था और उनके मुंह बंधे हुए थे। सभी ऊंट घायल अवस्था में मिले हैं, जिन्हें बाद में सुरक्षित गौशाला में भिजवाया गया। पुलिस अब इस पूरे तस्करी के नेटवर्क की जाँच में जुटी हुई है। से सूचना मिली थी ग्राम पिठाना में 3-4 व्यक्ति एक कंटेनर में जबरदस्ती 500 ऊँटों को डाल रहे हैं, जिनके मुंह बंधे हुए हैं, जिनके मुंह से झाग आ रहा है। मैंने ऐसा ही मैं जानता है कि मौके पर पहुँचे 4 व्यक्तियों द्वारा 6 ऊँटों को जबरदस्ती कंटेनर में डाले, जिनके मुंह से झाग आ रहे थे, मुँह बंधे हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उनको घेरा देकर पकड़ा। सब ऊँटों को गौशाला में मिलवाया गया। सारे 4 व्यक्तियों को दस्तयाब कर मौके से कंटेनर जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। जांच जारी है, कार्रवाई जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ उदयपुर 6 लेन पर बांगुड़ गांव के पास मंगलवार सुबह श्रद्धालु से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस चित्तौड़गढ़ से सांवलिया जी मंदिर जा रही थी, तभी
यह बस अनियंत्रित होकर पलट गई और विद्युत पोल और लोहे की रेलिंग से जा टकराई। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर होने पर उन्हें चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया है। इसकी सूचना मिलने पर भदसोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस को जब्त कर जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में चालक को नींद की झपकी आने की आशंका जताई जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों का हालचाल जाना और बेहतर उपचार के निर्देश भी यहां पर दिए। डूंगरपुर जिले के बिछेवाड़ा थाना क्षेत्र में एक NH 48 पर भुवाली के पास से गाय को बचाने के प्रयास में एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पहाड़ी से जा टकराई। हादसे में चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुजरात निवासी रिंकू जूनागढ़ से नारियल भरकर उदयपुर जा रहा था कि तभी अचानक सामने गाय आने से वाहन असंतुलित हो गया। टक्कर में उसे सिर में और सीने में गंभीर चोटें आई हैं। घायल को हरिदेव जोशी राजकीय अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। एक पिकअप GJ 3BJ 84 का चालक जूनागढ़ से नारियल भरकर NH 48 भुवाली रोड पर 7:30 बजे पहुंचा कि चालक राजाना से गाड़ी असंतुलित होकर रोड के किनारे पहाड़ी से जा टकराई, जिससे चालक एकदम भाई पिता प्रकाश भाई परमार निवासी मंडोदरा जूनागढ़ की मौत हो गई। सिरोही जिले के आबू रोड से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सदर थाना क्षेत्र के हनुमान टेकरी सागना मार्ग पर बारातियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि आदिवासी समाज के लोग मोडू से निचलागढ़ शादी समारोह में मामेरा लेकर जा रहे थे कि तभी सागना नदी घाटी के पास से ही ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में एक महिला सहित करीब 21 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कि 2 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस और सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को आबू रोड उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे के बाद सागना घाटी मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रामदेवरा में राजस्थान सरकार के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राजेंद्र कुमार नायक ने लोक देवता बाबा रामदेव के परम भक्त शिरोमणि डालीबाई की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी ने विधिवत पूजा संपन्न करवाई। इसके बाद ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। राज्य मंत्री ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित ग्राम सभा में भाग लेकर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। वहीं बैठक में ग्रामीणों ने भूमि आवंटन और छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं की कमी सहित विभिन्न समस्याएं उनके समक्ष रखी। फतेहपुर शेखावाटी में भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच तापमान ने रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। जी हां, रेत के धोरों पर जमीन का तापमान 58 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण युवाओं ने अनोखा प्रयोग किया, जिसमें कि कच्चा पापड़ मात्र 10 मिनट में रेत में दबाने पर सिक गया। इसी तरह से एक अन्य प्रयोग में प्लेट पर अंडा डालकर 7 से 8 मिनट में ऑमलेट तैयार होते हुए भी देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लगातार चर्चा में बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार क्षेत्र में अधिकतम तापमान करीब 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने और हीट वेव जारी रहने की भी संभावना जताई गई है। भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और दोपहर में बाहर निकलना भी अब लोगों का बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। गाड़ियों में देखते हैं कि 45-44 ऐसे बताया जाता है, मगर यहाँ पे हम देखें
तो ये 58 सेंटीग्रेड तापमान आ रहा है इसका। ये देखिए मिट्टी का तापमान है ये। तो हमने यहाँ पे आमलेट बनाई थी, एक पापड़ भी सेके थे, जिसमें पापड़ 5 मिनट में और अंडे की आमलेट 10 मिनट में बन गई। इस तरह की गर्मी यहाँ पे ऐसी है कि गर्मियों में गर्मी ज्यादा पड़ती है और सर्दियों में। और चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी उपखंड मुख्यालय पर नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कथित जहरीले अपशिष्ट डाले जाने के विरोध में मंगलवार को जहर मुक्त नगर संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने तहसीलदार कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर वार्ता करनी पड़ी, जिसके बाद 2 सप्ताह में पूरा मलबा हटाने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान बाजार दोपहर तक बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक चक्का जाम करते हुए बड़ी सादड़ी बचाओ व जहर मुक्त बड़ी सादड़ी के नारे लगाए। बाद में प्रशासन ने मलबा हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिसमें पहले दिन 50 डंपरों से कार्य किया गया और आगे प्रतिदिन 100 डंपर लगाने की योजना है। वहीं संघर्ष समिति ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है और कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। चुरू के सरदार शहर पुलिस ने मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 क्विंटल 67 किलो अवैध डोरा पोस्त बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये मादक पदार्थ प्याज की बोरियों के नीचे छिपाकर पंजाब ले जाया जा रहा था। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने बैरिकेड तोड़कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद घेराबंदी कर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पंजाब निवासी जसवीर सिंह और हंसराज के रूप में की गई है। कार्रवाई आईपीएस निश्चय प्रसाद के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान नकेल के तहत थानाधिकारी मदन लाल विश्नोई की टीम द्वारा की गई है और मामले की आगे की जांच भी जारी है। उपखंड अधिकारी मसूदा दीपशिखा ने आज तहसील मसूदा क्षेत्र में चल रहे जनगणना कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम शेरगढ़, देवमाली तथा नगरपालिका मसूदा के विभिन्न जनगणना ब्लॉक का दौरा कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने सुपरवाइजर एवं प्रगणकों से प्रपत्र भरने, आंकड़ों की शुद्धता और समयबद्धता की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आमजन से सहयोग लेकर सही और सत्यापित जानकारी संकलित करने पर भी जोर दिया गया। झुंझुनू जिले के अलसीसर स्थित मरोदिया तालाब परिसर में राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेखावाटी क्षेत्र में लगातार गिरते जल स्तर और बढ़ते जल संकट को देखते हुए अभियान में जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन, जन जागरूकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसके बाद पीपल पूजन, सरोवर पूजन, श्रमदान किया। तालाब परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, झुंझुनू प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने कहा सरकार जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़कर काम कर रही है और यह अभियान 5 जून तक चलेगा। उन्होंने यमुना जल परियोजना का भी उल्लेख करते हुए बताया लगभग 32,000 करोड़ की इस योजना से झुंझुनू, सीकर, चुरू तक यमुना का पानी पहुँचाया जाएगा। समाधि का जो विजन है बहुत स्पष्ट है। जल संरक्षण को हम लोग आम जन के साथ जोड़ करके जागरूकता के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, बहुत सफल परिणाम रहे थे। इस बार फिर कल से हमने 25 मई से 5 जून तक गंगा दशमी से लेकर के विश्व पर्यावरण दिवस तक 10 दिन में ये जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उसमें 19 विभागों के साथ जोड़ा गया है और इन 19 विभागों के माध्यम से मानसून के, बरसात के इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना, हमारे नेचुरल सोर्सेज जो हैं, प्राकृतिक स्रोत जो है, कुएं हुए, बावड़े हुए, तालाब हुए, सरोवर हो गए, बांध हो गए, इनकी पूजा अर्चना करके इनके प्राकृतिक जो पानी का बहाव क्षेत्र है उसमें अगर कहीं झाड़ियाँ आ गई हो, अवरोध आ गई हो, बाधा आ गई हो, किसी ने एनक्रोचमेंट कर लिया, उनकी साफ सफाई करके बाधा हटा करके पानी उसके अंदर आ जाए ताकि वो लोगों के जीवन में काम आ सके। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। विजयनगर की इंदिरा कॉलोनी में टीबी मुक्त भारत अभियान के 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में
कुल 123 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। आवश्यक परामर्श एवं उपचार सेवाएं प्रदान की गई। जांच के दौरान एक्सरे, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच की गई, जिसमें 6 मरीज उच्च रक्तचाप और 10 मरीज मधुमेह के संदिग्ध पाए गए। वहीं 4 मरीजों को CBNAT टेस्ट के लिए रेफर किया। पीएमओ अरविंद कुमार उदय ने बताया, ऐसे शिविर का उद्देश्य टीबी सहित अन्य बीमारियों की समय पर पहचान कर बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है। टोंक के निवाई के बस स्टैंड स्थित करीब 50 वर्ष पुराने जर्जर नगरपालिका भवन को प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के चलते ध्वस्त कर दिया। मानसून से पहले किसी संभावित हादसे को देखते हुए कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। भवन के नीचे स्थित दुकानदारों को पहले से ही नोटिस देकर खाली करवाया गया था। कार्रवाई के दौरान TDR नरेश गुर्जर, नगरपालिका अधिकारी मनोहर लाल जाट और थाना अधिकारी घासीराम मीणा मौके पर मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा के लिए भवन के चारों ओर बैरिकेड्स भी लगाए गए ताकि आमजन की आवाजाही रोकी जा सके। डूंगरपुर में बढ़ते सड़क हादसों और मृत्यु दर को देखते हुए पुलिस ने यूनिसेफ राजस्थान और अन्य विभागों के सहयोग से जीवन रक्षा अभियान की शुरुआत की है। इसको लेकर विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यशाला में सड़क सुरक्षा पर व्यापक चर्चा की गई। नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई। कार्यशाला में SP मनीष कुमार ने बताया, जिले में सड़क हादसों की स्थिति चिंताजनक है, जहां 2025 में 290 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। अभियान के तहत हेलमेट, सीट बेल्ट और नशे में वाहन न चलाने के लिए जागरूकता पर जोर दिया गया है और पेट्रोल पंप, शराब दुकान, मैकेनिक और वाहन शोरूम संचालकों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी विभागों और हितधारकों ने मिलकर सड़क हादसों में कमी लाने का संकल्प लिया है। सभी के क्या रोल है, जैसे पेट्रोल पंप ओनर है, इनका रोल है कि बिना हेलमेट के यदि कोई बाइक लेकर के पेट्रोल डलवाने आ रहा है तो उसको हेलमेट लगाने हेतु प्रेरित करें। इसी प्रकार कोई शराब की दुकान है, सरकारी दुकान है, वो अपने शराब की दुकान से किसी भी जवान लड़के को शराब वहीं पे पीने के लिए, कंज्यूम करने के लिए ना दे। इसके अलावा जैसे मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स को ये प्रेरित किया गया है कि आपसे अगर कोई भी वाहन ठीक करवाने के लिए आ रहा है, रिपेयर कराने के लिए आ रहा है, तो आप उन सभी को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें। इस तरीके से सभी स्टेक होल्डर्स को उनके कार्य विभाजन बताए गए हैं और साथ ही में सभी ने साथ मिलकर के एक प्लेज भी लिया है कि आने वाले समय में डूंगरपुर में जो सड़क दुर्घटनाओं का ये आंकड़ा है, इसको कम करने में हम सभी